नमस्कार साथियों टाइटल सूट क्या है और पुराने से पुराना कब्जा आप कैसे हटवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपको टाइटल सूट कब करना है। अब कई लोग कहेंगे भाई ये तो एडवोकेट के काम होते हैं। देखिए एडवोकेट के काम होते हैं, लेकिन अगर आपका कोई मैटर है और अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं कब आपको टाइटल सूट करना है, कब आपको बेदखली के लिए वाद करना है, ठीक है ना, कब आपको सीमांकन करना है, कब आपको बंटवारा करना है, तो आप सही प्रोसेस में जा सकते हैं। और सही प्रोसेस में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको जल्दी डिसीजन मिलेगा और आपकी जीत होगी 100%। ठीक है ना, तो इसलिए आप समझ लीजिए। ठीक है, और यदि आप किसी मैटर पे विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं, अभी अभी आपने नई वकालत शुरू की है, तो आप कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। 390 फीस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सारे टॉपिक आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे, और व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया, व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए स्टे कैसे लगाएं, उसका एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध कब्जा निर्माण करवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, गलत दाखिल खारिज के आदेश के खिलाफ, ठीक है, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी मतलब ज़मीन से कब्जा हटवाने के नियम, ज़मीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, यहाँ पे 145 का नोटिस कैसे देते, कौन सा न्यायालय किस में चलेगा। तो अभी आप अगर सीख रहे हैं तो इससे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति फिर भी आप ले सकते हैं, काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी जिससे नॉर्मल चीज़ें आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हमने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी, कब 164 में जाना है, कब 165 में जाना है, कब बंटवारा के लिए जाना है, कब आपको सीमांकन के लिए जाना है, ये भी मैंने नोट्स प्लस ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाह रहे हैं तो। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझ लें साथियों टाइटल सूट क्या होता है। ठीक है ना, देखिए साथियों, यदि आपकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अदर प्रॉपर्टी है, देखिए कब्जा कई तरीकों से, कई सेक्शन, कई प्रक्रियाओं से हटता है। सबसे अच्छा डिपेंड करता है कि एडवोकेट के लिए कि उसे ये समझना चाहिए कि मैटर किस टाइप का और किस सेक्शन में जाएगा, किस किस प्रोसेस से हम चलें जिससे हमारी जीत हो। तो वही कानूनी दाव पेच होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पर ए बंदा रह रहा है 5 साल से, अब ये खाली ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अब खाली नहीं कर रहा, आप इससे जाते हो, कोई बात ही नहीं, भाई इसने मकान बना लिया है। ठीक है, या मान लीजिए इसने काफ़ी दिनों से कब्जा कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए 5 6 7 साल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आप टाइटल सूट ला सकते हो। क्योंकि भाई ये कह रहा है कि नहीं मेरा, आप कह रहे हो मेरा, तो टाइटल सूट ला सकते हो। कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका असली मालिक कौन है, और अगर वहां पे आप केस जीतते हो तो वहां पे आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन साथियों यदि मान लीजिए आपका कब्जा है, यहाँ पर आपका नाम है ए, और बी आके यहाँ पे दबंगई करता है, आपको बेदखल कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में मामला 164 में आपका जा सकता है, यानी कि मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, आपका विवाद तत्काल रुकवाया जाएगा। ध्यान रखना, अगर कोई विवाद नहीं है, काफ़ी समय से कब्जा वगैरह है, अब इसमें जो है ये मान लीजिए दिक्कतें आ रही हैं, वो कह रहा है कि नहीं हम मालिक, आप कह रहे हैं हम मालिक, ठीक है, रजिस्ट्री से संबंधित है, मान लीजिए अन्य कोई दाखिल खारिज से संबंधित मामला है, ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि नहीं असली जब मालिक हमें, तो इसमें टाइटल छूट जाएगा। लेकिन अगर विवाद हो रहा है, ए यहाँ पे काबिज है, बी यहाँ पे इसको धकेल रहा है, गुंडे ला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 164 65 में जाइए। और अगर मान लीजिए बी दबंग था, ए को खदेड़ दिया है वहाँ पे बाहर, तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने में जो है आप कब्जेदारी की बेदखली के लिए वाद ला सकते हैं, यानी कि वापस कब्जा पाने के लिए वाद ला सकते हैं, धारा 6 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। यानी कि अगर आपको बेकब्जा किया गया है तो आप इसमें आएंगे, अगर टाइटल सूट है तो इस सेक्शन में प्रोविजन किया गया है। ठीक है ना, तो ये है। अब अगर मान लीजिए साथियों आपका कोई कृषि संबंधी मैटर है, मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर इसने कब्जा कर लिया है दूसरे पक्षकार ने, तो यहां पे सीमांकन होगा। अगर मान लीजिए सह खातेदारक ज्यादा कब्जा किया है, यानी कि जो जो भी आपका हिस्सेदार है उसमें पार्टनर है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे 116 117 में आपका विभाजन होगा। अगर मान लीजिए अन्य पर्सन ने यहाँ पे कब्जा ही कर लिया है 4 5 सालों से और कृषि की जमीन है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में अतिचारी की बेदखली के लिए वाद होगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने कई सेक्शन आपको बता दिए, कई प्रक्रियाएं बता दी। ठीक है ना, सबसे मेन चीज साथियों जो होता है वो होता है कि आप ये पता करें कि भाई यहाँ पे कौन सा सेक्शन लागू करूँ या कौन सी प्रक्रिया करूँ कोर्ट की, जिससे हमें जल्दी लाभ मिल जाए और अच्छी तरीके से लाभ मिले।
ठीक है ना। यही देखिए वकालत में सबसे जरूरी चीज है दाव पेच है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, पहले आपका था किसी ने कर लिया है, ठीक है ना। तो पहले तो अगर विवाद हो रहा है तो 166 हो जाएगा, अगर नहीं तो कई लोग जो है स्टे लाते हैं कि महोदय स्टे दे दीजिए, ये बी बंदा जो है हमें परेशान ना करे, तो स्टे मिल जाता है बी को कि आप अनैतिक बेदखली ना की जाए यहाँ पे, ठीक है, बी को दूर रखा जाए मतलब। तो अगर स्टे ले तो स्टे ले लेते, कई लोग टाइटल सूट नहीं करते ना बेदखली, स्टे ले लेते, तो स्टे से भी काम चल जाता है। तो आपको देखना है कि भाई हमें कौन सा किस में चल करना है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई भी केस करने से पहले, कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप एक दो एडवोकेट की बेहतर सलाह लें साथियों, ठीक है ना। कई बार हमने देखा है मैटर है कुरा का और केस डाल दिया सिविल कोर्ट में, तो कुरा सिविल कोर्ट क्या कैंसिल कर लेगा, वहाँ तो आपको रेवेन्यू कोर्ट में कुरा कैंसिलेशन के लिए अपील करना था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप नए एडवोकेट हैं तो आप किसी का काम करने से पहले 10 बार सोचें कि भाई हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे जो है हमारे क्लाइंट का अच्छा भला हो सके, समझे आप। फिर भी आपका कोई, आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आपका कोई मैटर है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। आप चाहे तो मैटर भी अपना टाइप करा सकते हैं, कोई मान लीजिए विवाद वगैरह हो रहा है तो, ठीक है। आप चाहें तो ई बुक भी ले सकते हैं ये, जिसमें आपकी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, सेल डीड संपूर्ण नियम, कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा, झूठा फंसाने वाले पर कैसे कहें, बेनामा डीड कैंसिल कैसे करवाएं, सब कुछ इसमें मिलेगा, देख लें।